क्वेश्चन नंबर 11, 3/5 होल पावर 3 इंटू 3/5 होल पावर माइनस 6 इक्वल 3/5 होल पावर 2x माइनस 1 देन x इक्वल टू, माने x की वैल्यू क्या होगी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू इससे निकालेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसमें टिक कर देंगे। तो इक्वेशन राइट कर लेते हैं। तो 3/5 होल पावर 3 इंटू 3/5 होल पावर माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 3/5 होल पावर 2x माइनस 1। ये आपने राइट कर लिया है इक्वेशन। लेफ्ट साइड में देखें इसके, देखिए बेसेज इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। तो ये राइट कर लेंगे 3/5 होल पावर 3 और माइनस 6 को ऐड करेंगे तो 3, ऐसे भी राइट कर सकते हैं प्लस माइनस 6 क्योंकि वो माइनस 6 है, इक्वल 3/5 होल पावर 2x माइनस 1। आपने जो एक्सपोनेंट रूल यूज किया है, कौन से यूज किया है, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, ये यूज किया है। यहां पर 3/5 होल पावर 3 और ब्रैकेट के बिफोर प्लस है, तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे इसको तो जो साइन होगा वही साइन बना रहेगा। मींस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो माइनस 6 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3/5 होल पावर 2x माइनस 1। नाउ 3/5 3 माइनस 6, प्लस का 3 है माइनस का 6 है, अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, 6 में 3 माइनस कर देंगे 3, तो 3/5 होल पावर माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 3/5 होल पावर 2x माइनस 1। यहां पर x की, तो यहां पर दोनों कंपेयर करें तो बेसिस इक्वल है, बेसिस सेम है, तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होंगी। सिंस बेसेज आर इक्वल, सिंस बेसेज are equal, so powers will be equal, पावर्स भी इक्वल होंगी। तो पावर्स में अब आप देख लें x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारा राइट साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है ना, जो पावर लगी हुई है 2x माइनस 1 है। तो इसका मतलब राइट साइड वाले को हम पहले राइट कर लें तो ट्रांसपोज करने में इजी रहता है। तो इसको हमने राइट कर लिया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल, और ये इक्वल किस पावर के इक्वल हो जाएगा, -3 के हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 2x इक्वल -3 + 1, अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, 3 में 1 माइनस कर देंगे 2, तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा तो -2/2। देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से दोनों डिवाइड हो गए तो -1/1। तो जब डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो जो न्यूमरेटर में वही राइट कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। यही आंसर हो गया। अब इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, -1, तो बी ऑप्शन में है -1, इसका मतलब बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 होल पावर -4 इज। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 होल पावर -4। इसका देखिए रेसिप्रोकल क्या होगा। इसमें अगर हम देखें कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये नंबर दिया हुआ है 3/8 होल पावर -4 गिवन है। इसका जो रेसिप्रोकल होगा तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसके देखिए पावर का साइन कब चेंज होता है, जब बेस का हम रेसिप्रोकल करते हैं। जब बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। 3/8 होल पावर -4 का रेसिप्रोकल करना है।
इसका मतलब इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, बेस सेम रहेगा। बेस क्या रहेगा? बेस सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 8/3 होल पावर 4। क्या हो जाएगा इसमें? माने बेस सेम रहेगा, इसका बेस सेम रहेगा। अब पावर प्लस की कर देंगे, पावर जो है इसका पावर का साइन चेंज कर देंगे तो वो उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। माने जो रेसिप्रोकल, चूंकि रेसिप्रोकल इसका फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा 3/8 बेस सेम रहा, इसकी पावर को प्लस में कर दिया गया, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। माने 3/8 होल पावर -4 के इक्वल नहीं है, ये रेसिप्रोकल है इसका। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या हुआ कि केवल पावर को पहले चेंज कर दिया गया। तो यहां पर इक्वल क्या हो जाएगा? अब इसको ओपन कर सकते हैं, चूंकि प्लस की पावर है। अब इसको सॉल्व कर ले, तो 3/8 4 टाइम्स राइट करेंगे, 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8, ऐसे राइट कर लिया। इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 आ गया न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई अपान डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64, 64 और 8 8 जा 64, तो 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। 64 इंटू 64, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 1 25, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 2 38, प्लस करें 6 5 4 9, 8 2 10 की 0 कैरी 1 3 1 4, तो कितना आ गया? 4096, 81/4096, ये आंसर हो गया। तो 81/4096 कौन सा नंबर है? इसमें सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब सपोज करिए कि अब आपने सोचा कि इसको रेसिप्रोकल इसका निकाला गया, पावर 4 कर दी गई, बेस को चेंज नहीं किया गया। तो अगर सपोज करिए कि आपने ऐसे भी सॉल्व कर दिया, जैसे नंबर कोई आपका 3/8 होल पावर -4 है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लें। इसका रेसिप्रोकल अभी नहीं निकाल रहा है, इसका हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होगा, इसकी पावर माइनस में है तो इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? प्लस में पावर चेंज करेंगे। प्लस में जब पावर चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 8/3 होल पावर 4, प्लस की पावर हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8/3 इंटू 8/3 इंटू 8 ओपन करेंगे इंटू 8/3 इंटू 8/3, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, 8 जा कितना होगा? 4096, तो ये आ गया 4096 अपान 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये आ गया। तो ये इसकी वैल्यू आई है, 3/8 होल पावर -4 की वैल्यू आई है। लेकिन हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल मींस जो इसकी वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल आप अब इसके बाद हम निकाल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल ऑफ ये जो आपका 3/8 होल पावर -4 है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये वैल्यू आई थी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर पलट जाएगा, मीन्स हो जाएगा 81/4096। ऐसे अलग से आप निकाल सकते हैं कि रेसिप्रोकल हमने बाद में निकाला, पहले इस नंबर को सॉल्व कर लिया गया तो उससे ये आ गया, और इसके बाद फिर रेसिप्रोकल इसका निकाल लिया गया, तो जो नंबर आया सॉल्व करने पर उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया। ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल आप 3/8 होल पावर -4 इक्वल टू, तो जब इसका रेसिप्रोकल ऑलरेडी हम कह रहे हैं तो पावर अगर लगी है तो उसमें साइन चेंज कर दीजिए। तो जैसे -4 है पावर, तो प्लस की पावर 4 हो गई, तो ये हो गया 3/8 होल पावर 4 हो गया। चूंकि प्लस के पावर 4 हो गई तो अब इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इक्वल टू 81/4096। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है 13 क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 30 पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 पावर -1। ये 30 पावर -1 बी डिवाइडेड माने ये डिवाइड किया जाए, मीन्स ये डिवाइजर है आपका,
डिवाइजर नहीं है ये आपका, डिविडेंड है। क्या है? डिविडेंड। डिवाइड किससे किया जाता है? डिवाइजर से। इसका मतलब हमें डिवाइजर फाइंड करना है। बाय व्हाट नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड, कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो जिससे डिवाइड किया जाएगा उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। इसका मतलब डिवाइजर हमको फाइंड करना है। क्या करना है? इसको डिवाइजर फाइंड करना है। और दिया क्या है इसमें? डिविडेंड दिया है। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड इक्वल 30 पावर -1, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये जानना समझना पड़ेगा कि हमारा डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है, तभी तो आप कर सकते हैं उसको। तो यहां पर डिविडेंड कितना हो गया? 30 पावर -1 हो गया। टू गेट 6 पावर -1 मीन्स ये कोशेंट है, जो आंसर आता है ये कोशेंट है। तो कोशेंट इक्वल टू है 6 पावर -1 है। हमें फाइंड क्या करना है? डिवाइजर। क्या फाइंड करना है? डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर आपको फाइंड करना है, तो लेट डिवाइजर बी x, ये लेट कर दिया गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो डिविडेंड है आपका 30 पावर -1, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड बाय x इक्वल टू 6 पावर -1। इससे हम x की जो वैल्यू निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो यहां 30 पावर -1, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? पावर -1 है ना, तो इट मीन्स हो गया 30 का रेसिप्रोकल। जब पावर -1 लगी है तो इसका मतलब उस नंबर का हम रेसिप्रोकल अकेले कर दें, वही आपका हो जाएगा। तो यहाँ 30 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 30 मीन्स हो गया 30/1, तो इट्स रेसिप्रोकल 1/30। 1/30 इक्वल हो जाएगा, या हम पहले इसे राइट कर लें, इसको राइट कर लें इस तरह से कि 30 पावर -1 इक्वल डिवाइड बाई x, जो ये है ये आपका डिवीजन में है। x जब डिवीजन में है तो इसको हम ट्रांसपोज कर दे दो, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 पावर -1 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर ले। तो 30 पावर -1, तो इसकी पावर -1 है, इट मीन्स हो गया 30 का रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? 1/30 इक्वल 6 पावर -1 मीन्स हो गया 6 का रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा इंटू x। अब यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स 1 तो ट्रांसपोज करने पर 1 तो डिवाइड में चला जाएगा, सीधे 6 जो डिवाइड में क्या है आपका? 6 है ना, तो 6 है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1/30 इंटू क्या हो जाएगा? या हम कहते हैं इसको 6/1, ऐसे राइट कर सकते हैं कि 1 डिवाइड में चला गया और 6 आपका कहां चला गया? मल्टीप्लाई में चला गया। अब 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। इट मीन्स क्या हो गया कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 1 जा 1/5 1 जा 5, 1/5 आ गई। यही आंसर हो गया कि माने वो डिवाइजर हमारा कितना हो गया? 1/5 हो गया। x हमने क्या लेट किया था? डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना हो गया? 1/5। इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 2 पावर 3x - 1 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज है, डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी होगी? ये आपको निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये इक्वेशन है आपकी, तो जब इक्वेशन है तो इक्वेशन को राइट कर लेंगे। तो इन ब्रैकेट 2 पावर 3x - 1 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6, ये गिवन है। अब यहां पर क्या करना है आपको कि डिवाइड बाई 7 है, माने इस पूरे के उसमें डिवाइड बाई 7 है, इक्वल टू 6 है, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां सबसे पहले हम क्या करें? डिवाइड बाई 7, जिससे डिवाइड हो रहा है उसको हम अगर ट्रांसपोज कर दें, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा 2 पावर 3x - 1 प्लस 10, ये इक्वल डिवाइड बाई जो 7 है, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर डिवाइड में है तो उधर किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पर साइन चेंज हो जाता है, तो 6 × 7 हो जाएगा। अब
2 पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 इक्वल 6 7 जा 42 हो गया। अब जो इसके साथ में प्लस 10 है, प्लस 10 को हम उधर ट्रांसपोज कर दें तो प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो 2 पावर 3x माइनस 1 इक्वल 42 माइनस 10, तो 2 पावर हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल 42 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 32, तो 2 पावर 3x माइनस 1। अब देखो कंपेयर तभी हम कर सकते हैं, इसको कंपेयर तभी कर सकते हैं जब इधर भी जो बेस यहां पर हो और राइट साइड में भी बेस वही हो। तो इसका मतलब 32 को हम किस बेस में लाना है, 2 बेस में ले आए, तो 2 बेस में ले आए तो 32 के फैक्टर्स कर लें, तो 32 को देखिए फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, माने 2 कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया 2। तो 32 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, डायरेक्ट लग दें, तो 32 के प्लेस पर रख सकते हैं 2 पावर 5। अगर 2 पावर 5 को हम ओपन करें, एक्सपेंड फॉर्म में करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माने 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 32 आ जाएगा। तो मीन्स 32 को हम क्या राइट कर सकते हैं 2 पावर 5। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लें, बेसेज इक्वल हो गए तो इसके पावर्स भी इक्वल होंगे, तो सिंस कंपेयर कर रहे हैं बेसेज आर इक्वल सो पावर्स विल बी इक्वल, कि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। अगर बेसेज इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो पावर्स में क्या है 3x माइनस 1 इक्वल इसकी पावर कितनी है 5 की हो जाएगा। अब माइनस 1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, उधर प्लस में चला जाएगा तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 5 1 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चला जाएगा 6/3 हो जाएगा, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2/1 को क्या राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया था, देन x की वैल्यू, तो 2 कौन से किस में आ रहा है वैल्यू देख लें, तो डी ऑप्शन में आ रहा है 2, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन।